डिसिप्लिन कंट्रोलिंग द माइंड। तो इसी को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। हम लोग 50% कंटिन्यू डिस्कशन किया था, 50% हमारा बाकी रह गया था। तो बहुत अच्छा है ये टॉपिक, लास्ट टाइम जैसा हमने डिस्कस किया था। तो बस ये सॉन्ग, ये जो हमने वैष्णव सॉन्ग गाया था, इसका मैं मीनिंग पढ़ देता हूँ। तो इस वैष्णव सॉन्ग में भक्ति विनोद ठाकुर नहीं, गोविंद दास, तो गोविंद दास जो है चैतन्य महाप्रभु के सेक्रेटरी थे। तो ये मतलब भजन लिख रहे हैं और उससे अपना भाव जो है व्यक्त कर रहे हैं। तो उन्होंने बोला, हे मन, तुम केवल नंद नंदन के अभय प्रदानकारी चरणावृंद का भजन करो। इस दुर्लभ मनुष्य जीवन को पाकर संत जन के संग द्वारा भवसागर तर जाओ। तो पहला पॉइंट क्या बता रहे हैं कि मन से प्रार्थना कर रहे हैं। मन जो है जिसको जितना बहुत डिफिकल्ट है, जैसे लास्ट टाइम भी हमने डिस्कशन किया था कि मन कितना पावरफुल एजेंट है, जिसको कंट्रोल करना लगभग असंभव है। तो मन को हम क्या कर सकते हैं, इंगेज कर सकते हैं, रिविलियस नहीं हो सकते। उससे प्रार्थना मतलब उससे हम बातचीत करके हमें मनाना चाहिए। तो कहाँ लगाना है, भगवान की सेवा में, भगवान की भक्ति में लगाना है, ताकि हम इस भौतिक संसार के जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर निकल सकें, जिसको क्या बोलते हैं, भवसागर। तो मनुष्य जन्म क्या है, बहुत दुर्लभ है। जैसे लास्ट टाइम भी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि मनुष्य नाम सहस्त्रेषु किंचित यति सीधे ये ताम सिदानाम कंचन माम व्यतीत होता, कि हजारों लाखों मनुष्यों में से एक व्यक्ति होता है जिसको क्या मिलता है, मनुष्य का मतलब वो सिद्धि के लिए प्रयास करता है। टॉपिक का नाम है रोल ऑफ डिसिप्लिन इन कंट्रोलिंग द माइंड। तो मतलब डिसिप्लिन का क्या रोल है मन को नियंत्रित करने में। तो क्योंकि बिना डिसिप्लिन के हम मन को नियंत्रित नहीं कर सकते हैं। तो क्योंकि हमने डिस्कस किया था कि मन जो है इतना पावरफुल है कि मन के कारण इस भौतिक संसार में जन्म जन्मांतर से फंसे हुए हैं। तो उसको भगवान की सेवा में लगाना है। तो इसमें ये बता रहे हैं कि मनुष्य जीवन क्या है, बहुत दुर्लभ है। तो इस दुर्लभ जीवन को हम क्या कर सकते हैं, भगवान की सेवा में यूज कर सकते हैं। तो जैसे श्लोक का बताया कि लाखों करोड़ों में से एक व्यक्ति होता है जिसको क्या मिलता है, सिद्धि के लिए प्रयास करता है। सिद्धि मतलब हिमालय में जाता है, तपस्या करता है और 8 तरह की सिद्धियाँ होती है जिसको प्राप्त करता है। अहिमा, लगिमा, महिमा, वशिष्ठा, कामिका, जिसमें अलग अलग हमने बताया था कि व्यक्ति क्या करता है, कामिका में दूसरे को कंट्रोल कर लेता है, अपने नियंत्रण में रखता है, होता है ना, बोलते हैं आप उसके वश में हैं। तो एक सिद्धि है जिसके द्वारा किसी भी व्यक्ति को आप क्या कर सकते हैं, अपने बस में कर सकते हैं। यहाँ तक कि प्रकृति के नियमों को भी बस में कर सकता है व्यक्ति। इतनी पावरफुल सिद्धियाँ हैं, है ना। एक सिद्धि जिसमें कि वो व्यक्ति बहुत बड़ा हो सकता है, आकाश जितना बड़ा हो जाएगा। एक सिद्धि जिसमें कि मुट्ठी से भी क्या हो जाएगा, वो छोटा हो जाएगा। तो इतने सारे सिद्धियाँ होते हैं, पर ऐसे सिद्धि व्यक्तियों में से हजारों में से कोई एक व्यक्ति जुड़ला होता है जिसको क्या मिलता है, कृष्ण की भक्ति मिलता है। तो इसलिए जो कृष्ण का भक्ति है वो क्या बहुत दुर्लभ है। तो यही बता रहे हैं कि भक्तों के संग में, तो कैसे मनुष्य जन्म का जो जन्म मृत्यु का चक्र है, इसको कैसे पार कर सकते हैं, हम कैसे पार कर सकते हैं, कृष्ण की भक्ति द्वारा। और कृष्ण का भक्ति तो जंगल में जाकर कर लेंगे तो चले जाएंगे सही तरीके से तो यही बता रहे हैं यहाँ पे कि आप कृष्ण की भक्ति तो कर सकते हैं, पर कैसे रह के, संत जनों के संग के द्वारा, भक्तों के संग में रह के भगवान की भक्ति आप कर सकते हैं सही से। नहीं तो अगर भक्तों के संग में नहीं है तो जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर नहीं जा पाएंगे। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि भक्तों के संग में रह के भक्ति करना। इसीलिए बेस का कॉन्सेप्ट है। इसीलिए प्रभुपाद जी ने हमें क्या दिया, मंदिर दिए। पहले तो लोगों के पास क्या था, किसी को विरक्ति आए जंगल चला जाता था। अब वो क्या कर रहा है कोई पता नहीं। 1 साल 2 साल 3 साल किया प्रयास, फिर वापस कहाँ आ जाता था, घर पे आके पॉलिटिशियन बन जाता था या कुछ अलग काम में लग जाता था, बिजनेस सेटअप करना शुरू कर दिया। लेकिन प्रभुपाद ने हमें क्या दिया, परफेक्ट प्रोसेस दिया, जिसके थ्रू कोई भी व्यक्ति बहुत आसानी से भगवान को प्राप्त कर सकता है। घर में रह के, घर से बाहर रह के, मंदिर में रह के, ऑफिस में रह के, हर जगह पे किसी के लिए कोई बैरियर नहीं है।
ये प्रभुपाद का हम लोगों के जीवन में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है। तो यही बता रहे हैं कि मनुष्य जन्म जो बहुत दुर्लभ है, इसका हमें ध्यान रखना चाहिए। दूसरे लाइन में बता रहे हैं कि मैं दिन रात जागकर सर्दी गर्मी आंधी तूफान वर्षा से पीड़ित होता रहा, क्षण भर के सुख हेतु मैं व्यर्थ ही दुष्ट तथा कृपण लोगों की सेवा किया। तो देखिए, मैं दिन रात जागकर सर्दी गर्मी आंधी तूफान वर्षा से पीड़ित होता रहा। तो देखिए, भौतिक संसार में सब कुछ होती है, बहुत सर्दी पड़ती है, कभी कभी बहुत गर्मी पड़ती है। अभी तो गर्मी चला गया है, पता नहीं अब कब आएगा। तो गर्मी पड़ती है और बरसात तूफान। फिर भी हम लोग देखो, जिसकी ऑफिस होता है वो हर दिन जाता है कि नहीं। एक डिवोटी मेरे को बोल रहा था, उसके पापा टेलर हैं, तो बोल रहा था कि पिछले 35 सालों से कभी ऐसा नहीं हो कि मेरे पापा नहीं गए हों काम करने के लिए। 35 साल से कंटिन्यूअस, नो संडे नो मंडे, हर दिन विदाउट फेल विदाउट ब्रेक। किसके लिए? पैसा के लिए। किसकी सेवा करते हैं? कृपण दुर्जन की, है ना। तो ठीक है, अपने शरीर को मेंटेन करने के लिए हमें पैसा चाहिए, पर इतना भी हम न भूल जाएं कि भैया अपने जीवन के लक्ष्य को ही हम समाप्त कर दें। ऐसे भी हमारा शरीर क्या कुछ दिनों के लिए मिला है, क्षणिक सुख है, इसमें बहुत ज़्यादा सुख मिलने वाला नहीं है। तो क्षणिक सुख के लिए हम इतना प्रयास करते हैं। शरीर मेंटेन करने के लिए बेसिक नेसेसिटी हम सबको चाहिए, तो उसके लिए हमें प्रयास करना चाहिए, लेकिन ओवर एंडेवरिंग नहीं करना चाहिए, बहुत ज़्यादा नहीं। 8-8 घंटे का जो कॉन्सेप्ट है उसको जीवन में अपनाना चाहिए। तो इसलिए बाहर के जो लोग हैं, आप बता रहे थे कि इतना ही हम लोग को अर्न करना है जितना कि हमें जिंदगी है सब हो जाए, भगवान की भक्ति भी करना है। इसका क्या क्राइटेरिया है, मतलब कम से कम कितना होना चाहिए? वो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करेगा, लेकिन बेसिक नेसेसिटी इतना हो कि खाने के लिए हमें अन्न मिले, पहनने के लिए कपड़ा मिले, और रहने के लिए आवास हो, है ना। बेसिक बच्चों का एक एजुकेशन चले, मतलब एक सोसाइटी के हिसाब से भी हमें बहुत प्रैक्टिकल रहना पड़ेगा। तो आज की सोसाइटी में जीने के लिए अगर नॉर्मल पटना में अगर आप जीना चाहते हैं तो कम से कम 40-50 हज़ार रुपये आपका सैलरी होना चाहिए। तभी आप एक नॉर्मल लाइफ स्टाइल में 5-6 अगर बच्चे हैं तो आप उनको पढ़ा सकते हैं। क्योंकि देखिए, स्कूल का फी इतना है, 4,000-5,000 से तो कोई कम स्कूल का नहीं है। अगर अच्छे स्कूल में पढ़ाएंगे तो अगर 5 बच्चे हैं तो 25,000 फी चला जाएगा, 10,000 रुपये रेंट में चला जाएगा कम से कम। अगर 2 BH का भी लेंगे तो 10 से 12,000 रेंट पर चला जाएगा, तो कितना हुआ? 35,000। और कम से कम 15,000 रुपये खर्च मान लीजिए तो 50,000। कम से कम 10,000 रुपये आपको क्या चाहिए? सेविंग चाहिए, ताकि रिलेटिव वगैरह का मैरिज हो, कहीं कुछ बीमारी हो गया तो लगाने के लिए। तो हमें इस योग अपने आप को बनाना है कि कम से कम इतना कमा सकते हैं। तो बहुत बड़ा बात नहीं है इस योग बनाने के लिए। तो कैसे बनाएंगे? जब अपने जीवन में हम डिसिप्लिन लाएंगे। देखो, 8-8 घंटे का जो कॉन्सेप्ट मैंने बताया, 8 घंटे हमें पढ़ाई करना चाहिए, 8 घंटे हमें सोने खाने नहाने इन सब में लगाना चाहिए, और वैसे वास्तविकता में 8 घंटे में भगवान की भक्ति में देना चाहिए। लेकिन हम 8 घंटे तो नहीं दे पाते हैं, तो कम से कम 4 घंटे देना चाहिए। जो मॉर्निंग शेड्यूल है 4:30 से लेके 7:30 तक, 4 घंटे में नहीं, कितना? 3.5 घंटे। तो 2 घंटे 16 माला का जब, आधे घंटे हियरिंग और आधे घंटे रीडिंग और आधे घंटे भगवान की आरती, कम से कम 3-3.5 घंटे लगेगा। तो इतना भी अगर आप दे दें तो पूरा आपका जीवन क्या हो जाएगा? सफल हो जाएगा। भगवान के नाम गारंटी चले जाएंगे। तो अगर मान लो कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, 8 घंटे नहीं तो 12 घंटे आप करियर के लिए दे दीजिए। 8 घंटे सोने खाने वगैरह में, 4 घंटे आपका भक्ति में चला गया, और 12 घंटे आप किस में दे दिए? पढ़ाई में। अगर हर दिन 12 घंटे सही में जेन्युइनली अगर आप 12 घंटे दे रहे हैं, 12 घंटे नहीं 8 घंटे भी दे रहे हैं, चलो मान लो कोचिंग है आपका 6 घंटे, और कोचिंग के अलावा अगर 4 घंटे भी अगर हर दिन पढ़ रहे हैं, हर दिन सैटरडे संडे को 8-9 घंटे पढ़ रही है, आप लोगों को गारंटी है प्रभु, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपकी सिलेक्शन नहीं हो, गारंटी है कि हो जाएगा। 8 घंटे पढ़ने वाले बच्चे IAS बन जाते हैं अगर सही में कंसिस्टेंट हैं, तो उनकी कोई गलत आदत नहीं है तो। पर इसको मैनेज करने के लिए आपके जीवन में हाईली डिसिप्लिन चाहिए। हम सबके जीवन में अगर डिसिप्लिन नहीं है, आप देखिएगा ज़्यादातर बाहर के जो बच्चे हैं कितने घंटे पढ़ते हैं हॉस्टल्स वगैरह में? 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे। एक तो वक्त बता रहा था मेरे को, कल परसों बता रहा था कि प्रभु जी 11th मेरा ऐसे ही चला गया,
तो मैंने बोला भाई 11th में तो तुम नहीं थे, कम से कम बेस में तो नहीं रहते थे, तो ज़्यादा पढ़ाई करना चाहिए था। बोला अरे ज़्यादा क्या करेंगे प्रभु जी, कि सोते कम ही थे हम, 4 घंटे ही सोते थे। मैंने बोला ये तो पूरा तपस्या था आपके जीवन में। बोला तपस्या था, लेकिन मैं 18 घंटे हमारा स्क्रीन टाइम होता था। कोचिंग जाते थे, कोचिंग में भी पीछे बैठ के गेम वगैरह बच्चों के साथ खेलते रहते थे, सुनते नहीं थे टीचर का। और कोचिंग से आने के बाद कभी कभी खाता था, कभी कभी नहीं भी खाता था। सुबह का तो ब्रेकफास्ट मतलब पिछले 1 साल में कभी नसीब नहीं हो पाया, क्योंकि होता था 8 बजे, मैं जगता ही कितने बजे था, 9 साढ़े 9 बजे। तो 4 बजे तक सुबह के, अब कोचिंग गया, कोचिंग के आने के बाद 4 बजे तक सुबह के 4 बजे तक क्या करता था, बोला वही 4, 5, 6 घंटे गेम खेलता था, 2-3 घंटे मूवी देखता था, 3-4 घंटे शॉर्ट्स देखता था। और इस तरह से हमारा पूरा सबको टाइम दे रहा है। हाँ? सब चीज को टाइम दे रहा है। हाँ, तो बैलेंस लाइफ स्टाइल था बिल्कुल। आप समझ रहे, तो सोचो लोग मेहनत तो करते ही हैं प्रॉपर, किसके लिए, इन सारी चीज़ों के लिए। अब ये बच्चों का जब 3-4 साल निकल गया, अब ब्रेन में इतना सारा गलत चीज। अब देखिए हर दिन जब आप यूट्यूब पे जा रहे हैं तो कुछ गलत कंटेंट आप कंज्यूम कर रहे हैं, मतलब कि माइंड में ला रहे हैं। तो अब अपने माइंड से उसको निकालना उतना ही मुश्किल होगा, याद रखिएगा। आप अच्छा चीज़ पढ़ोगे भी, देखो खाली होगा तो क्या है, तुरंत से ग्रैब कर जाएंगे कोई भी चीज़। अगर पहले से इतना जकड़ा है, भरा हुआ है, इतने माइंड में थॉट्स हैं, तो फिर अच्छा चीज़ जल्दी कवर कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। तो आपके लिए उतना मुश्किल होगा। तो 8 घंटे बहुत बड़ा स्टडीज है प्रभु। 8-9 घंटे अगर आप स्टडीज करते हैं तो बहुत बैलेंस और बहुत अच्छा आप करियर में कर पाएंगे, लेकिन लोग करते नहीं हैं। और मान लो इतने के बाद भी नहीं मिल रहा है, तो आप समझिए कि आपके भाग में नहीं है, आप उस चीज़ के लिए बने नहीं हो। हम कई बार उसके लिए प्रयास कर रहे होते हैं जिस काम के लिए बने नहीं होते। तो कोई बोल सकता है ना प्रभु जी हम भक्ति के लिए भी नहीं बने हैं, तो मे भी वो चूक भी तो सकता है, हो सकता है कहीं वो बढ़िया से उसको कॉन्सेप्ट को नहीं पढ़ा, या फिर एग्जाम में पढ़ रहा है बस वो सही जगह नहीं पढ़ रहा है। हाँ वही मैं बोल रहा हूँ कि पहले पूरा प्रयास करिए, और प्रयास करने के बाद भी देखो, क्योंकि IIT का सीट कितना है, 15,000 है, और लोग कितने हैं, 12 लाख, तो उतना ही लोग को सिलेक्शन होगा ना। तो हो सकता है कि हम कम्पिटेंट हो लेकिन सीट कम है, नहीं सिलेक्शन हुआ, 1 बार 2 बार नहीं हुआ, तो कोई बात नहीं, प्रोफेशन चेंज कर देने का है। जीने के लिए बहुत कुछ भगवान ने दिया है, किसी चीज़ की कमी नहीं है। तो इसीलिए हमारे जीवन में डिसिप्लिन को लाना बहुत ज़रूरी है। तो लोग कंसिस्टेंट नहीं है, कहीं ना कहीं समय क्या करते हैं, बर्बाद करते हैं। तो बर्बाद क्यों करते हैं, क्योंकि उन जीवन में कोई प्रायोरिटी उनका नहीं है, किसी का कोई गोल नहीं है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम सही समय पे सही डिसीजन लें, सही तरह से हम आगे बढ़ें। तो मैं क्या पूछा था आप लोगों से कि कोई बोल सकता है कि प्रभु जी शायद हम भक्ति के लिए ना बने हो, क्यों, क्योंकि हमारा मन नहीं लगता है। पर नहीं, मनुष्य जीवन ही बना है किसके लिए, भक्ति के लिए बना है। कौमारम आचरित प्रज्ञो धर्मान भागवतान यह मनुष्य जन्म दुर्लभम ध्रुवम अर्थदम, कि जो कुमार आचरित प्रज्ञो, हर व्यक्ति को भक्ति कितने साल से करना चाहिए, 5 साल की अवस्था से स्टार्ट कर देना चाहिए। कौन सी भक्ति, धर्माम भगवतान यह, कि जो परम धर्म है। तो किसकी भक्ति परम धर्म है, भगवान कृष्ण की भक्ति परम धर्म है। हर व्यक्ति का स्वभाव है, कृष्ण से नेचुरल उसका क्या है, संबंध है। जाने अनजाने जितने भी जीवात्मा सृष्टि में है, सबका संबंध किसके साथ है, कृष्ण के साथ है। जब हम कृष्ण बोलते हैं तो उसमें भगवान विष्णु, भगवान राम, नरसिंह, वामन, जितने भी भगवान विष्णु से संबंधित अवतार है उसमें सबको इंक्लूड मानिए। इस सब से हो सकता है कोई वैकुंठ से आया हो तो भगवान विष्णु के धाम जाएगा, हो सकता है कोई साकेत से आया हो भगवान राम के धाम से, तो कहाँ जाएगा वो, भगवान राम के धाम जाएगा। कृष्ण की ही भक्ति करेगा और कहाँ जाएगा, उसकी स्वभाव कहाँ जाने का होगा, भगवान राम के धाम में। तो ये अभी नहीं पता चलेगा, कब पता चलेगा, जब हम भक्ति में बहुत व्यक्ति उन्नत हो जाता है तब उसको पता चलता है। तो इसलिए हर व्यक्ति को क्या करना चाहिए, जीवन में कोई लक्ष्य होना चाहिए। तो वही बताया गया है कि जो ध्रुवम अर्थदम, कि वैसे तो मनुष्य का जन्म क्या है, मनुष्य जन्म दुर्लभम, मनुष्य जन्म बहुत दुर्लभ है और क्षणिक है। ध्रुवम अध्रुवम, अध्रुवम, ध्रुवम मतलब होता है निश्चित, परमानेंट। अध्रुवम का मतलब क्या होता है, टेम्पररी, क्षणिक। तो मनुष्य जन्म क्या है, मनुष्य शरीर क्या है, टेम्पररी है। पर अर्थदम तो क्या है, परफेक्शन को देने वाला है।
तो इसीलिए मनुष्य शरीर क्या है, बहुत